अच्छा लग रहा है सब कुछ। थैंक यू। यू वेलकम। ये पेंटिंग हुनैद ने मेरे लिए ली होगी, है ना? यस। इट्स ब्यूटीफुल। और ये फूल, ये कैंडल, ये सारा अरेंजमेंट, ये मेरे आशिक मिजाज बेटे सफीर की अरेंजमेंट होगी, है ना सफीर? जी अम्मा। बहुत रोमांटिक है ये, हर जगह रोमांस झाड़ता है। अब के बार जिससे प्यार करूंगा सच्चा करूंगा। ख्याल रखना सफ़ीर, मोहब्बत बहुत रिस्की खेल है, दिल हारने का चांस होता है। क्यों अम्मा? नहीं, मेरा बेटा बहुत समझदार है, ये कभी मुझसे मेरा इख्तियार वापस नहीं लेगा, है ना सफीर? जी अम्मा। सफीना, आओ ना, तुम भी अब इसी फैमिली का हिस्सा हो। इतनी देर से क्यों आई हो? वो अम्मा तैयार हो रही थी। वो कहाँ है हरियाली बुआ? वो तो सो गई 9 बजे रोज की तरह। अरे तो जाओ ना, जगाओ उन्हें, जाओ लेकर आओ। अम्मा अब 12 बजने वाले हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जल्दी जाओ, उन्हें बुला कर लाओ, जाओ। अरे देख के अब चीजें ना गिराती जाना। अरे भाई कैंडल्स तो लगाओ, अब 12 बजने वाले हैं। इन दोनों का गिफ्ट तो है, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है भाई? मामा मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए जेवर ले लूं, लेकिन जेवर की तो आपके पास पूरी दुकान है। सेटअप भाई ने करा दिया, पेंटिंग भैया ले आए, मेरे लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Amma. Happy birthday to you. अरे तो तुम लोग क्यों रुक गए? आओ ना। आए ना। मैं तो बिल्कुल भूल गई कि आज तुम्हारी सालगिरह है, 21 अप्रैल है। ये तो मुझे दुल्हन ने कहा था कि इसकी सालगिरह है। तुम्हारी बर्थडे है आज? अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था हुनैद को। नहीं, मुझे बताना था ना। चले अम्मा, केक काटते हैं, देर हो रही ऑलरेडी। अब क्या हुआ? रिश्ता आया है, वो भी मेरी मामा ने ढूंढा है, और ढूंढ के समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा मार्का मारा है, क्योंकि उस लड़की के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो मैं उन्हें गिनवाती थी। पता नहीं मैं इस रिश्ते से इनकार कैसे करूंगी। देख लो कहीं हाँ ही ना हो जाए। हो भी जाएगी एक दिन, अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा तो। मेहमान बन के आना मेरी शादी पे। ज्वेलरी हमसे बनवाना, डिस्काउंट मिलेगा। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो ना मुझे लेके? यार। तो फिर अपनी अम्मा को लेके आओ मेरे घर, मेरे पेरेंट्स रिश्ते की बात करें। की तुमने बात? लगा हुआ हूं। लेकिन कब? बात तो तुमसे हो नहीं रही है, रिश्ता कैसे लेके आओगे? हो जाएगी जल्दी। अब सफीर, जल्द का मतलब जल्द होना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। आई प्रॉमिस। चंद दिन, बस चंद दिन अपने माँ बाप को रोक लो। आई प्रॉमिस मैं अपनी अम्मा को ले आऊंगा। कैन यू ट्रस्ट मी फॉर वंस? कमाल करते हो सफीर, मैं यहाँ पे हर रिश्ते से इनकार कर रही हूँ और तुम मुझे अपना रिश्ता तय होने की खुशखबरी सुना रहे हो। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुमसे अपनी माँ से जरा सी बात नहीं हो पा रही है? रिलैक्स माँ, 3 महीने बाद है शादी, अभी थोड़ी हो रही है। उस वक्त तक कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी कमिटमेंट तुम्हारे साथ है। पता नहीं तुम कब अपनी कमिटमेंट पूरी करोगे। ये कहकर सफीर साहब ने फिर फोन बंद कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बेगम साहब।
अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारी ताई आई है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मदर की डेथ का सुनकर। बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। मैं यहाँ पे अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ, तुमने ज़रूर आना है। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। अब नहीं नहीं, आप तो शादी से डरते हैं। दूसरे बेटे की शादी है, उसका नाम सफ़ीर है। एंड हु इज द ब्राइड? हमारे अकाउंटेंट थे जावेद साहब, उनकी बेटी है सुंबर। इख्तियार शाह ने खुद तो कमतर खानदान में शादी की, अब उस मरहूम की नस्ल भी तुम पता नहीं किस खानदान में जाके जोड़ोगी। आप खातिर जमा रखिए, जिस भी खानदान से होगी नस्ल चलाएगी तो सही, छोड़ के नहीं भागेगी। ये मत भूलो नूरजहां कि वो मुझे छोड़कर भी गई थी तो तुम्हारी वजह से छोड़ के गई थी। ना इख्तियार शाह तुमसे भाग के शादी करता और ना ही एक गद्दी मेरे हिस्से में आती। और बीबी तुम मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं बहुत देर से सुन भी रही हूँ भाई साहब। मैं बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। तो आदत डाल लेना बर्दाश्त करने की, हमने भी किया। आंटी प्लीज काम डाउन। डैड क्या हो गया? मेहमान है हमारे, आप कैसे बातें कर रहे हैं उनके साथ? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दरअसल अपने बाप के मिजाज का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी माँ ने भी बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुनी है बातें। बीबी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत वरगलाओ। ये मेरा भाई नहीं है जो घर वालों से बगावत करेगा। अब नूरू मामा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें कुछ अक्ल के नाखुन लो मियां, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता भी किसी कमतर खानदान के साथ जोड़ दे। नहीं, इसके लिए तो बड़े खानदान से लाऊंगी। दे ही ना दे तुम्हें कोई बड़ा बाप अपनी बेटी। अच्छे घराने बेटी देने से पहले 7 नस्लों का शजरा देखते हैं, यूं ही किसी को बेटी उठा के नहीं दे देते। तुमने 4 पैसे क्या कमाए, खुद को खानदानी समझना शुरू हो गई। जब पैसे नहीं कमाए थे ना, उस वक्त भी खुद को खानदानी ही समझती थी। हस्ब नस्ब ना सही, गरीब सही, खानदान तो रखते थे हम। और ज़रूरी नहीं है कि हर नस्ब रखने वाला इंसान आपकी तरह मुतकब्बर हो। हम आप चलें? हाँ बेटा, मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। उम्र गुजर गई इस बहस में। अच्छा तुम परेशान मत होना, मुझे तो ज़िंदगी गुजर गई है इनकी बातें सुनते, आदत सी हो गई है। लेकिन खैर, तुम शादी पर ज़रूर आना, ठीक है? चलो मुराद।